अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फ़ाइन। और जी कैसा गुज़रा आप सबका रमज़ान? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और गुज़र क्या रहा होगा, गुज़र चुका है ऑलमोस्ट। ओनली 1 और 2 रोज़ाज आर लेफ़्ट। और यह देखें कि चाँद कितना ही खूबसूरत जो है ना, बिल्कुल वो शेप थी जहाँ पर जैसे हम बुक्स में नहीं बनाते हैं चाँद, ये सेम वो वाली शेप थी चाँद की। और ये सुबह सहरी का टाइम है और हम लोग यहाँ पर सहरी करने के बाद बाहर वॉक पर आए थे। तो आपको पता है सहरी का समा एक अलग ही होता है, जहाँ पर एक अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का नज़ूल होता है हम सब के ऊपर। और अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग का टाइम होता है। यहाँ तक कि पूरा रमज़ान ही इस तरह से है, अल्लाह ताला की स्पेशल जो है वो ब्लेसिंग्स हम पर उतर रही होती हैं इस टाइम पे। और उससे प्रेशियस टाइम शायद किसी मुसलमान को मिलता हो, और हम सब बहुत खुश नसीब हैं जहाँ पर हमें ये वक्त मिला हुआ है एक्चुअली। और तो इस टाइम तो ये आखिरी अशरा चल रहा है, लास्ट डेज़ चल रहे हैं, सब इत्तिकाफ़ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने बैठना था। अल्लाह ताला सबके इत्तिकाफ़ कबूल फ़रमाए, सबके रोज़े कबूल फ़रमाए। और इसी तरह से जो हम लोगों की टूटी फूटी इबादतें हैं और थोड़ी सी कोशिश है अल्लाह ताला को राज़ी करने की, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फ़रमाए। यहाँ पर जी सुबह सुबह हम वॉक करने के लिए निकले तो आपको पता है फ़ातिमा भी हमारे साथ ही मौजूद होती है हर टाइम, और शी वाज़ ऑल्सो डूइंग वॉक विद अस। और यहाँ पर अफ्तारी का टाइम शुरू हो चुका था। अफ्तारी में आज मैं बना रही थी स्पेशल बैंगन वाले पकोड़े। आपको पता है इस तरह से स्लाइसेस में बैंगन को कट कर लेते हैं और जो बेसन का जो है ना एक वो मिक्सचर बना लेते हैं, उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और गरम मसाला साबुत वो डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जी चिकन पोटैटो का जो है ना मैं वो मिक्सचर बना रही थी समोसों के लिए। आपने मेरी लास्ट जो व्लॉग है उसमें देखा ही होगा, चिकन जो है ना मैंने चिकन चाइनीज़ जो है वो आप लोगों को समोसे बनाने सिखाए थे। और इस दफ़ा मैंने कहा चलें एक न्यू रेसिपी आपको दिखाते हैं जिसमें आप आलू बॉईल कर लें, साथ ही साथ चिकन को बॉईल कर लें और उसमें हम काली मिर्च नमक डाल दें। कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करने, सिंपल रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में वैसे ही ऑयली चीज़ें खा खा के दिमाग तो क्या मैदा बेचारा फारिग हुआ होता है। तो जितना हम सिंपल रख सकें अपनी रेसिपीज़ को उतना ही मुझे लगता है रमज़ान में रखना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से मिक्सचर रेडी हो जाएगा, फिर हम इसके बाद समोसियों में डाल कर इसको अच्छे से पट्टियों में फ्राई कर लेंगे और हमारी छोटी छोटी सी समोसियाँ ना वो रेडी हो जाएंगी। आप इसके रोल भी बना सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि रमज़ान इज़ द होली मंथ फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पर हमें जो है ना अपनी इबादतें जो है जितनी बढ़ा सकें उतनी करनी चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप घर पे रहती हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो उस तरह से फिर भी जो है ना आप लोगों ने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जितने डेज़ अब रह गए हैं इसमें अपनी हर मुमकिन कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें उतनी करें। और जो स्पेशल आजकल ईद की प्रिपरेशंस हो रही हैं, चांद रात की प्रिपरेशन होती है, स्पेशल मेहंदी लगवाई जाती है और बिल्कुल टाइम वेस्ट किया जाता है। और एक्चुअली में वो ही असल इबादत का टाइम होता है। मैंने आज स्पेशल इस बात पे एम्फसाइज़ करने कि आप लोग जो अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। जी ईद आ रही है, हम सफाइयाँ कर लें, ईद आ रही है हम कपड़े बना लें, ये कर लें, बाज़ार चले जाएं, 10-10 फेरे बाज़ार के ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। फिर उसके बाद ईद आ रही है तो जी हम लोग न्यू रेसिपीज़ बना लें। सो काइंडली डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, क्योंकि ये तो एक्टिविटीज़ सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी कि बाज़ार भी इंसान चला जाता है, बाद में सफाइयाँ भी हो जाती हैं। फ़ज़ूल की जो एक्स्ट्रा लंबी चौड़ी रेसिपीज़ हैं वो भी बिल्कुल ट्राई ना करें। क्यों? क्योंकि ये रमज़ान का महीना इतना प्रेशियस है, इसका एक एक लम्हा हमारे लिए इतना कीमती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो प्लीज़ डू कॉन्सनट्रेट ऑन योर इबादत और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन शॉपिंग्स, लंबी लंबी बाज़ारों में मत जाएं। बाज़ार तो वैसे ही हदीस पाक में आता है कि सिर्फ़ आपको जब ज़रूरत है ना, ज़रूरत के तहत निकलें। और आप इन औरत को तो वैसे ही इस्लाम ने इतना पर्दे वाली चीज़ कहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल ही ना निकलें। और हमारी लेडीज़ सॉरी टू से बहुत लंबे लंबे चक्कर
के बाज़ारों के लगाना चल पड़ती हैं। और स्पेशल जो हैं जी, आज दुपट्टे पिको करवा लें, आज लेसें मैच करवा लें, आज दर्जी के पास चले जाएं। इस तरह से एक एक डे डिसाइड करके रखा होता है। और रमज़ान का जो लास्ट अशरा है ना, इबादतों से भरा हुआ है। और वो कहते हैं ना, हमारा जो अलार्मिंग सिचुएशन आ रही होती है हमारे लिए, एक जो सेल जो है हमारी बम्पर ऑफ़र जो लगी हुई है ना हमारे लिए, वो ख़त्म हो रही होती है। और उसमें भी अल्लाह ने लैलतुल क़दर दी हुई है। तो आपको पता है लैलतुल क़दर जो है ही वो बेचारी 5 रातें। वैसे हम पता नहीं कितनी रातें जाग लेते हैं, तो ये 5 रातें जागने में मसला। तो 27वीं ही जो है ना वो लैलतुल क़दर है। हम यही अपने दिमाग को बना कर झूठा जो है ना वो करके बैठे होते हैं। क्या होगा कि अगर हम 5 रातें अगर जाग लेंगे तो? वैसे भी तो हम तकरीबन कितनी रातें जागते हैं। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। और कोई भी ईद की तैयारियों में, सफाइयों में, एक्स्ट्रा रेसिपीज़ में बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें। इबादतों में टाइम लेकर जाएं, अपना अल्लाह को राज़ी करें। रमज़ान का महीना इज़ वेरी प्रेशियस। और कहते हैं ना, रमज़ान चला जाए तो फिर दुख होता है इंसान को, लेकिन उस दुख से पहले आप ये कोशिश करें कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।